Dear students, in this video lecture, we are going to study the linear and nonlinear systems. As our course depends on linear system theory, because this is the linear control system course, so we have to distinguish the difference between the linear and nonlinear systems. तो हम पहले देख लेते हैं कि linear systems जो हैं वो क्या होते हैं. A control system is said to be linear if it satisfied the following properties. कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनको कंट्रोल सिस्टम जो है वो सेटिस्फाई करेगा तो ही वो लीनियर होंगी. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लीनियर सिस्टम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद देता है. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम. It states that the response produced by the simultaneous application of two different forcing functions is the sum of the two individual responses. तो इसको किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे आसान अल्फाजों में कि if input A produces response X and input B produces response Y, तो इनपुट्स क्या हो गई A प्लस B. तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्सिंग फंक्शन a प्लस बी प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स x प्लस वाई. ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको हम स्टेट करते हैं. सो मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एक्सप्रेस्ड बाय टू प्रॉपर्टीज. ठीक है, एक प्रॉपर्टी है एडिटिव की एंड द सेकेंड वन इज होमोजीनियस प्रॉपर्टी. तो पहले ही देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी को. तो एडिटिव प्रॉपर्टी which says that for x and y belong to the domain of the function f. So if any function f, ठीक है, उस डोमेन में x और y बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है. तो फंक्शन ऑफ f, ठीक है, in which x and y, तो x and y belongs to function of f is equal to f of x plus f of y. So this is the additive property in mathematical principle. The second one is homogeneous property, which says that for any x belonging the domains of the function f, ठीक है, और उसके साथ for any constant scalar, ठीक है, alpha, for any alpha constant कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, अल्फा बीटा गैमा. सो होमोजेनियस प्रॉपर्टी जिसमें x बिलोंग करेगा फंक्शन ऑफ f में और साथ में एक स्केलर अल्फा होगा. तो क्या प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, फंक्शन ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इनटू फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो होमोजेनियस प्रॉपर्टी ये डिक्लेयर करती है कि फंक्शन ऑफ अल्फा x, हम इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू स्केलर कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x. तो याद रखिएगा कि ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं सुपरपोजिशन की जो है वो एक्सप्रेस्ड होना फॉर द लीनियर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना, ठीक है, तब हम कह पाएंगे कि दिस कंट्रोल सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम. तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द सिस्टम इज लीनियर हैविंग इट्स कोएफिशिएंट एज कांस्टेंट्स. तो अगर हम ये कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर सिस्टम है और उसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, so we can easily say कि differential equation is linear equation. Practically the output, that is response, varies linearly with the input. So अगर हम बात करें for the practical linear system की, तो हम कह सकते हैं कि जो response होगा वो vary करेगा linearly with the input. That is forcing function for the linear systems. अब देख लेते हैं real time example of the linear system. A resistive network. So this is a network with only resistance here, R1, R2 and voltage here. So this network shown here is a linear system, ठीक है, because ये the resistance always give a linear relationship with respect to the current and voltage. So in second figure हम देख सकते हैं कि the relationship between input and output, ठीक है, V in और I is a linear relationship. So practically this circuit is a linear one. So now move to the non-linear. A control system is said to be non-linear if
इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द वेरी बेसिक रूल कि अगर सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस मीन्स इट इज अ नॉन लीनियर। द इक्वेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग सिस्टम आर नॉन लीनियर इन नेचर। जो इक्वेशंस हैं, कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं वो इक्वेशन को देख के समझ जाते हैं कि कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और जो नेचर है नॉन इक्वेशन की वो क्या है। तो अगर हम बात करें फंक्शन, वी हैव अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये नॉन लीनियर है। क्यों? वाई दिस फंक्शन इज नॉन लीनियर? बिकॉज if we move to apply the property of superposition here, properties of superposition here, so we can check easily that अगर हम इसकी बात करें तो function of x1 plus x2 is equal to apply this function, तो x1 plus x2 का whole square is not equal to x1 square plus x2 square. So we can clearly check here. So for this function, this property is not satisfied. And the second one is function of alpha x is equal to alpha x square is not equal to alpha x square. This is in bracket and this is without bracket where alpha is a constant. So it also not satisfied this function. So this means this function is non-linear. The equations of non-linear system involve such non-linear functions. तो जो equations होंगी उनमें इस तरह के जो functions हैं वो available होंगे। और उसके अलावा the output does not vary linearly for non-linear systems. Non-linear systems में output जो है वो linearly कभी भी vary नहीं करती, और non-linear में जो output है वो कितनी types की होती हैं, vary करती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो non-linear systems की हम आउटपुट वेवफॉर्म्स या ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। So various non-linearities practically present in these systems are these three. तो practically systems में जो non-linearities available होती हैं वो ये तीन होती हैं, जिनमें पहला है saturation, जिसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। The second one is dead zone. Dead zone, तो this is okay here and this is dead zone. This point here is dead zone and then again okay. So means this is our dead zone graph and the third one is exponential graph. So we have three types of non-linearities. Saturation की बात कर लेते हैं पहले. The saturation means if input increases beyond certain limit. कि input जो है वो एक limit से ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, beyond चली गई है for a certain limit, तो क्या होगा? The output remains constant. आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहे, हत्ता के इनपुट भी बढ़ा दी गई है एक सर्टेन लिमिट से, लेकिन आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। इस मींस दिस इज सैचुरेशन, दैट इज इट डज नॉट रिमेन लीनियर। अब ये लीनियर नहीं रहेगी, इट इज अ नॉन लीनियर, ठीक है, दिस पार्ट हेयर, ठीक है, एंड दिस पार्ट। सो द फ्लक्स एंड करंट रिलेशन जो है उसको हम कहते हैं BH कर्व में। So BH curve shows saturation in practice. The second one is dead zone. Okay. So in some big valves, the force increases up to certain value. कुछ जो big valves होते हैं इंडस्ट्रियल में, उनमें फोर्स को अगर इंक्रीज कर दिया जाए certain वैल्यू पर, और उससे क्या हो कि वॉल्व जो है वो ऑपरेट ना हो रहा हो, जो वॉल्व है वो ऑपरेट ना हो रहा, हत्ता के फोर्स को इंक्रीज कर दिया गया है उस लेवल तक जहां पर उस वॉल्व को ऑपरेट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। सो दिस मींस देयर इज नो रिस्पांस फॉर सर्टेन टाइम विच इज कॉल्ड डेड जोन। सो इन दिस एरिया वी कैन से दैट दिस इज द डेड जोन एरिया, ठीक है, एंड हेयर दिस इज द, दिस पॉइंट इज द सैचुरेशन, ठीक है। और इस तरीके से द थर्ड वन इज exponential. So voltage current equation of a diode is exponential. जो हम डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं जो, ठीक है, इक्वेशन की, तो हम देखते हैं कि डायोड की वो एक्सपोनेंशियल होती है और नॉन लीनियर होती है। दस डायोड सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। तो हम देख रहे हैं कि
जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो यहां से स्टार्ट हुई और उसके बाद एक्सपोनेंशियल राइज कर रही है। अच्छा, हम यहां पर बड़े गौर से देखें कि इट कैन बी सीन दैट एज लॉन्ग एज इंक्रीजेज अप टू अ सर्टन वैल्यू इनपुट, ठीक है, इंक्रीजेज अप टू अ सर्टन वैल्यू, हेयर इट्स, यहां पर इनपुट आएगी, एज लॉन्ग एज द इनपुट इज इंक्रीजेज अप टू अ सर्टन वैल्यू करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट जीरो। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तकरीबन करंट जो है वो जीरो रहा। तो दिस मीन्स दिस इज अ डेड जोन, this part is a dead zone. So this is a dead zone and therefore voltage current are exponentially related to each other, जिसको हम कह सकते हैं which is a non-linear function. तो linear versus non-linear system में थोड़ा सा difference देख लेते हैं. So in practice it is difficult to find perfectly linear systems. Most of the physical systems are non-linear in certain context. मोस्टली जो फिजिकल सिस्टम्स हैं वो नॉन लीनियर नेचर के होते हैं और प्रैक्टिकली जो है वो परफेक्टली लीनियर सिस्टम जो है वो बहुत ही मुश्किल है ढूंढना। सो प्रोसीजर्स फॉर फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टी most of the non-linear systems are treated as linear systems for the limited range of operations with some assumptions and approximations. तो कुछ टेक्निक्स हैं अप्रोक्सीमेशंस की और assumptions की, उनको यूज करते हुए लिमिटेड रेंज ऑफ ऑपरेशन के अंदर नॉन लीनियर सिस्टम्स को लीनियर सिस्टम ट्रीट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस मुश्किल की वजह से। So number of linear methods can then be applied for analysis of such linear systems. तो फिर क्या करते हैं कि जो नॉन लीनियर सिस्टम्स होते हैं उनको लीनियराइज कर दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है टू अ लीनियर सिस्टम, और उसके बाद क्या करते हैं कि उन लीनियर सिस्टम्स को पर जो भी लीनियर एनालिसिस हैं वो अप्लाइड कर कर लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर दिया जाता है, और वो जो भी सिस्टम है प्रैक्टिकल फिजिकल या जो भी मैथमेटिकल सिस्टम है उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।